नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों ये इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, चुनाव संबंधी क्वेश्चन। तो दोस्तों हम आज अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। दो दो या तीन चार क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, और बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। और कोई भी चुनाव संबंधी क्वेश्चन आएगा मेरे तरीके से बाहर कोई भी नहीं जाएगा। तो मेरे तरीके से सोल्व कीजिए दोस्तों। तो मैं अब बताने वाला हूं दोस्तों आपको कि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आज प्रतिशत का, ये एक अच्छी टाइप होती है इलेक्शन रिलेटिव यानी चुनाव संबंधी क्वेश्चन। तो दोस्तों हर एक एग्जाम में इनका बहुत रोल होता है, हर एक एग्जाम में अच्छे खासे आते रहते हैं ये। तो आप अभी हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आप भी अच्छे प्रिपरेशन में जुट जाइए दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। तो एक चुनाव में हमेशा दो ही उम्मीदवार रहते हैं, ये तो कंफर्म है, आपको पता है दोस्तों। चलो ठीक है, एक उम्मीदवार दो उम्मीदवार थे, तो हारने वाले ने 41% मत लिया और 5580 वोटों से हार गया दोस्तों। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हारने वाले ने मतलब दो, जैसे पहला ये है और सेकंड ये है दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है कि हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए और 5580 मतों से हार गया दोस्तों। तो पहला नंबर का माना कि जीतने वाला है दोस्तों जीत, तो दूसरा होने वाला है हार, ठीक है दोस्तों। अब इसने दोस्तों दूसरे वाले ने 41% मत प्राप्त किया, तो कंफर्म है कि पहले कुल टोटल 100 होते हैं, परसेंटेज में कुल टोटल 100 माना जाता है। तो माना कि 100 में से 41 ये ले लिया, तो 59 किसको आ गए, जीतने वाले को आ गए। तो बोल रहा है कि ये 5580 से हार गया। तो दोस्तों इधर यहाँ पर कितना परसेंटेज से हार गया, तो 9 में से 1 बन गया तो 8, और 4 में से 4 गया तो 9 में से गया तो 8, हाँ, और इधर हो गया 4, तो ये मतलब 8 वो उससे आ गया दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि 18 से हार गया दोस्तों, 9 5 में से गया तो 18 मतों से इधर ये हार गया दोस्तों। तो ये 18% मतों से हार गया, उधर हकीकत में हार गया 55 से 80 मतों से दोस्तों। तो हार बराबर में दोस्तों हार। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे टाइपिंग अच्छे ऐसे समानता से बिठाते जाइए और आंसर क्वेश्चन लेते जाइए दोस्तों, ठीक है। तो इधर मतलब 41 मतों से प्राप्त किया और 55 मतों से हार गया दोस्तों। तो ये अपने इधर ये 59% यानी 59% मत प्राप्त किया और वो 41 मत प्राप्त किया। तो ये इधर कितने से हार गया, ये 18% मतों से हार गया और वो हकीकत में 55 मतों से हार गया। तो हार बराबर हार, हम इस किसी चीज को समान से समान यानी यूनिट से यूनिट पे उठाते जाइए और आंसर लेते जाइए दोस्तों। तो ठीक है, अब इसको दोस्तों काट लेंगे, तो काटेंगे 18 थी 54 दोस्तों, 55 एक बच गया, 18 कम 18 यानी 310, यानी 1% यूनिट का मान आ गया 310। तो सो ये तो क्वेश्चन पूछा कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या मतलब 100% माना, तो 100 का मान क्या होगा दोस्तों, 31,000 दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा 31,000। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन अब दूसरा करते हैं। कोई भी एग्जाम हो, अगर चुनाव संबंधी क्वेश्चन आते तो आप इसी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। तो ठीक है, मैं बोलूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, और आर एस अग्रवाल की क्वेश्चन आप देख के एग्जाम में बुक में देख के भी सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बोला कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। पहला उम्मीदवार हो गया और सेकंड उम्मीदवार हो गया, ठीक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, क्लियर, समझ आ गया, 1 और 2, ठीक है। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किया, पहला ने, इसने वैध मतों के, एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किया, ठीक है। तो ये वैध मतों के तो दूसरे को कितना मिलेंगे दोस्तों, तो हमको पता है अगर एक उम्मीदवार को 55% वैध मतों के मिल गए तो सेकंड को मिलेंगे 45%, ठीक है। तो वैध मतों किसको मिल गया, 45%, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बोला जितना कर दिया हमने, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है तथा 20% अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। 20 अवैध, तो दोस्तों अवैध 20% कर दिए गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% अवैध, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो वैध कितने हो गए दोस्तों, वैध हो गए 80%, ठीक है। 80% क्या हो गया, वैध हो गए,
ठीक है, समझ आ रही है दोस्तों? ठीक है, वेद मत 50% मिल गए, इसको वेद मत 45% मिल गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% मत अवैध घोषित कर देंगे तो वेद कितने हुए? ऑटोमेटिक वेद हो गए ऑटोमेटिक 80%। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, यदि कुल मतों की संख्या 75 हो, टोटल टोटल मत आ गए हमारे पास 7500, टोटल आ गए 7500 मत दोस्तों। टोटल पद है हमारे पास 7500 मत हैं टोटल। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वेद मत प्राप्त हुए? दूसरे उम्मीदवार को पूछा किसका है? पूछा इसका है। दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कितने परसेंटेज मत प्राप्त हुए? ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही हम कर देंगे। तो कुल टोटल दोस्तों हमको पता है कि कुल टोटल है 7500। ठीक है, तो 7500 का मतलब कुल वैध मतों का कितने परसेंटेज मत प्राप्त हुए? क्या पूछा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने यही पूछा दोस्तों। तो 20% तो अवैध घोषित कर दिए, तो वैध कितने? 80, तो 7500 के 80%, 7500 के 80% और मिला कितना है इसको? वैध मतों के 45%। तो दूसरे उम्मीदवार का पूछा तो दूसरे उम्मीदवार का पूछा तो दूसरे उम्मीदवार का वापस ऐसे कैसे लिख देते हैं दोस्तों? तो पता है 80%। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन करने पर कुल वैध मतों के दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है, ये सब सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, 20 के 80, 20 पंजे 100। ठीक है, 95 45 और इधर काटेंगे 5 से 20 पर कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 पंजे 100, 100 का मतलब 2 जीरो इधर गया। ठीक है दोस्तों, 4 नाम में 36। अगर दोस्तों 75 इंटू अगर 36 करवाते हैं तो ये निकल के आता है 2700। तो मतलब तो 2700, तो 2700 क्या है दोस्तों? ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। और क्या हो गया? हमेशा ये 7500 का वैध मतों का 80% का 45% दूसरे उम्मीदवार को मिल गया है। तो ये क्वेश्चन में ये इसका आंसर करेक्ट आंसर 2700 है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ के आया होगा। और ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था तो दोस्तों इसी टाइप से आप एग्जाम में सोल्व कर सकते हो और आंसर दे सकते हो। मैं एक ट्रेन मैनेजर साथी हूँ आपका, तो आप भी ट्रेन मैनेजर बन सकते हो दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होगा। अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसी टाइप का 3 क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन अब हम दोस्तों कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो हमेशा ऑब्वियसली एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार होते हैं दोस्तों। तो ठीक है, फिर लगा लेते हैं हम, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, पहला ये हो गया और दूसरा वो हो गया दोस्तों। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक आ रहा है। इस चुनाव में 8 मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब 8% मतदाता अपने मतलब चुनाव में भाग ही नहीं लिए, मतलब वोट ही नहीं दिए दोस्तों। तो दिए कितने? 100 में से 8 नहीं दिए तो दिए कितने? 92 दिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 8% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया है, तो किया कितना है? 92%। 92% मतदाताओं ने इसका क्या है? प्रयोग किया है मत का। 8% मत का प्रयोग नहीं किया तो 92% मतदाताओं ने प्रयोग किया है। ठीक है, तो 8 खत्म करना, पढ़ाई खत्म हो गई। 92 से लेके चलेंगे 92 से लेके चलेंगे। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत ले लिया है। जीतने वाले मतदाता ने 48% मत दे लिया। तो जीतने वाला को इसको बना देते हैं जीतने वाला, जीत इसको जीतने वाला बना देते हैं, इसको बना देते हैं हार। ठीक है, तो इसने 48% जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त कर लिया है और दूसरे को 1100 मतों से हरा देता है। मतलब दूसरे को 1100 मतों से 1100 मतों से पराजित कर देता है दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो जीतने वाले ने मतलब 92% में से ये 48% लेके आ गया दोस्तों। ये कितना लेके आ गया? 92 में से 48 निकाल दो, 12 में से 8 गए तो दोस्तों 4 और 8 बच गया, 8 में से 4 गए तो 4। मतलब अब मैं समझाता हूँ, नहीं समझे होगे आप, मैं समझा देता हूँ आपको वापिस। ठीक है, एक परीक्षा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, 8% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, प्रयोग किया है 92% मतदाताओं ने प्रयोग किया है। 92 में से 48 ये लेके आ गया, तो 92 में से फिर 44 ये लेके आएगा। सीधी बात है, 48 लेके गए बचे तो यही तो लाएगा। ठीक है, ये इस भाई को 1100 मतों से पराजित कर देता है। कितने मतों से? 1100 मतों से। समझ आ रही होगी दोस्तों, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं। तो सेम एग्जाम में करना आपको। ये भाई इस भाई को 1100 मतों से पराजित कर देता है और यहाँ कितने मतों से, कितने परसेंटेज से पराजित कर रहा है? सर ये 48 है और ये 44 है, तो ये 4% से पराजित कर दिया।
4% से पराजित करते रहिए मतों से, 11 से मतों से पराजित, 11 से मतों से पराजित कर दिया, परसेंटेज नहीं मत मत, तो 11 से -11 से करा दिया, तो हार बरोबर हार। में क्या बोला था आपको, हमेशा यूनिट बरोबर यूनिट बैठाते जाइए और आंसर लेते जाइए। तो 4% बरोबर 11, मतलब 4% इधर से हार गया ये, और इधर 11 मतों से हार गया, मतलब हार बरोबर हार। तो दोस्तों हमेशा यूनिट से यूनिट बरोबर बैठाते जाइए और आंसर लेते जाइए, ठीक है। काट लेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 3 बच गया तो 4 7 28, 2 बच गए 4, मतलब 4 पंजे 20, ठीक है। तो 1%, 1% यानी 1 यूनिट बराबर है दोस्तों 275। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल पूछा है कि कुल मतों की संख्या बताइए। तो हमेशा परसेंटेज हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, हमेशा 100 मान के चलते हैं कुल। तो हम परसेंटेज का मामला, तो 1 यूनिट बराबर है, 1% बराबर 275 है। तो दोस्तों 100%, 100 बराबर कितना होगा, 100 होगा 275 गुणा 100 करा दो दोस्तों, 100 करा दो, मतलब 27500, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो कुल मतों की संख्या थी 27,500, जिसमें से इस भाई को मतलब 44% मत मिले हैं, 92 ने प्रयोग किया है, 8 ने प्रयोग नहीं किया, इस भाई को 48 मत मिले हैं, और ये 1100 से हार गया। तो बस ये जीत मिला। तो दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों कि ये मेरी टाइप आपको अच्छी खासी पसंद आई होगी दोस्तों, अच्छे खासे पसंद आई होगी, अच्छे से समझाया हूं। कोई भी एग्जाम हो, अगर इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप से करना, फिर भी आपको सोल्यूशन नहीं होता है तो दोस्तों आपका अपना भाई ट्रेनिंग मैनेजर साथी, आप कमेंट यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे कमेंट कर सकते हो, और पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से सोल्यूशन भी बताऊंगा, अच्छे से आपको मैं मतलब अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे से बने रहिए, अच्छे से पढ़ो दोस्तों, और जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छी प्रिपरेशन करते रहिए दोस्तों।